क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए शीश झुकाकर कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रकाशना ग्रंथ हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग के सभी दूतगण, सभी संतगण, सभी निवासी प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति गान गाते हैं। पृथ्वी और पूरा विश्वमंडल प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। आइए हम भी प्रभु की हुजूरी में उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति गान गाए, सभी परिवार वालों के साथ, सभी लोगों के साथ, पूरी सृष्टि के साथ हालेलुया और आराधना के गीत प्रभु को अर्पित करते हुए उसका स्तुति गान करें। आइए यह गीत के द्वारा हम प्रभु की वंदना करें। प्रभु आराधना तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, देने प्रभु तुझे आराधना। सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। पिता ईश्वर की आराधना हो, पुत्र ईश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। पूरे मन के साथ प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, पूरे हृदय से प्रभु, पूरी शक्ति के साथ। आइए अपने हाथों को खोल के रखते हुए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। हमारे सभी दुखों को, हमारे सभी समस्याओं को, हमारे सभी शारीरिक पीड़ाओं को, मानसिक पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें। उस प्रभु से कहे, यह सब मेरे पास है प्रभु, जो कुछ है वो सब तेरा ही है प्रभु। इसे लेकर हम आपके पास, आपकी वेदी के पास आए हैं। आप पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हो, ये हमें पता है प्रभु। इसीलिए हमारा ये खोखलापन, हमारा यह टूटा हुआ दिल, टूटे हुए रिश्ते, निराशा के क्षण, आंसुओं में डूबा हमारा जीवन, हम आपको समर्पित करते हुए आपकी आराधना करते हैं। आइए पुनः यह गीत गाते हुए प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु आराधना तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना हो प्रभु। आराधना प्रभु आराधना तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने प्रभु हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। तेरी आराधना हो, सामने तेरी स्तुति हो प्रभु। सभी देने प्रभु तुझे आराधना। हालेलुया, जीसस जीसस। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति और महिमा हो, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। We worship you Abba, we worship you Jesus, we worship you Holy Spirit. Hallelujah hallelujah hallelujah. Thank you Jesus 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 Jesus. यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की महिमा, यीशु तेरे नाम की महिमा।
की आराधना हो। हालेलुया 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 जीसस 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 हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे Psalm 46 verses 11 and 12। शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। कई बार हम ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए। जब एलियास नबी प्रभु से मिलने गए, उन्हें लगा कि प्रभु तूफान में होगा, उन्हें लगा प्रभु आंधी में होगी, बारिश में, बादलों की गर्जन में, अग्नि के रूप में। लेकिन प्रभु ईश्वर एलियास नबी के सामने एक शांत वातावरण में आया। तब एलियास नबी ने प्रभु को जाना। वही ईश्वर हमसे कहते हैं, शांत हो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। आज की दुनिया में हमारे जीवन में एक चीज की बड़ी कमी है, वह है शांति की। हम जब देखो कोलाहल में रहते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। हमें एक शांत वातावरण में आजकल डर लगता है, क्योंकि हमारी आदत में नहीं है अभी। लेकिन अगर हमें प्रभु को जानना है, प्रभु को समझना है, प्रभु के प्रेम को अनुभव करना है, तो प्रभु कहते हैं शांत हो। जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं। घर का कोई व्यक्ति बीमार हो, या कोई आर्थिक परिस्थिति हो, या कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी हो, हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। हमारी दवाइयाँ बढ़ते जा रही है, हमारे अंदर शांतता नहीं। और प्रभु आज हमसे कहते हैं शांत हो। तो शांत हो, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, तुम शांत हो जाओ। इसीलिए ही इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में प्रभु हमसे कहते हैं, इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है। तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है। जब हम शांत हो जाएंगे तो प्रभु हमारा बल बनकर हमारे लिए युद्ध करेगा। हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसका सामना करने का बल प्रभु ही देगा। इसीलिए ही निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम्हें बस शांति से वहां खड़े रहना है, कुछ नहीं करना। जब हमारे रिश्तों में गलतफहमी आती है, दरारें आती है, लोग हमें गलत समझते हैं, हमारे बारे में गलत बोलते हैं, और हम निस्सहाय होकर उनके सामने खड़े रहते हैं, तब एक बात याद रखना, अगर प्रभु हमारा बल है तो वो हमारे लिए युद्ध करेगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस उनकी उपस्थिति को हमारे जीवन में, हमारे मन में हमें महसूस करना है। इसलिए ही स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं कि यहोवा हमारे लिए युद्ध करेगा। वो हमारा सेनापति है, वो जहां भी जाएगा हमारे लिए खड़ा होगा। इस प्रभु की उपस्थिति को जानने के लिए हमें मन में शांति रखनी है, जीवन में शांति रखनी है। हमारे वार्तालाप में एक शांति का एक अनुभव होना चाहिए।
जब हम चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, हम लोगों के दिलों से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम शांत हो जाए तो वो दूरियां हट जाती है। शायद थोड़े वक्त के लिए हमें बहुत बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर उस युद्ध को हम प्रभु को सौंप दें और हम शांत होकर खड़े हो जाए तो प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा। आइए जीवन के उन सभी क्षणों को हम प्रभु को समर्पित करें। उन क्षणों को जहाँ पर लोगों ने हमें बहुत गलत समझा, जहाँ पर लोगों ने हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, जहाँ पर हम चाहते हुए भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं, सब कुछ मालूम होते हुए भी सच्चाई का साथ नहीं दे पाते हैं, जहाँ पर हमारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक बात आकर रिश्ते बहुत दूर होते जा रहे हैं, विशेषकर हमारे पारिवारिक जीवन में। जितने भी इंटरव्यूज थे उन सब में फेलियर ही देखने को मिला, सफलता नहीं मिल रही है। जितने भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो उसमें कुछ सफलता नहीं मिल रही है, हम हार रहे हैं। प्रभु कहता है उसकी उपस्थिति में शांत हो जाओ और यहोवा हमारे लिए युद्ध करेगा। अगर हमने उस पर भरोसा रखा तो वो कभी भी हमें हताश नहीं करेगा। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए यह गीत के द्वारा हम उसकी स्तुति करें। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु, आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही हमारे साथ हमेशा रहते हो। आपकी उपस्थिति को हम जानते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को हम समझना चाहते हैं प्रभु। हमारे दिल में बसे हुए ईश्वर, आप हमारे लिए युद्ध कीजिए। जहाँ पर हम हार रहे हैं आप हमारे योद्धा बनकर हमें विजय दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु, हम शांत होकर खड़े रहे हैं, हमारे लिए आप बोलेंगे, हमारे लिए आप कार्य करेंगे, हमारे लिए आप युद्ध करेंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु, का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अपने मन में कहे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा यहोवा है, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। वह मेरे लिए युद्ध करेगा, वह मुझे न्याय दिलाएगा, वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दुनिया के सब लोग मुझसे दूर हो जाए, फिर भी प्रभु तू मेरे साथ रहेगा। मैं जानती हूँ प्रभु आपकी शक्ति को, आपके सामर्थ्य को। मन में वह शांति दे दे, वह भरोसा दे दे हमें कि तू हमेशा हमारे साथ है। हर संकट के समय, हर दुख के समय, हर बीमारी के समय तू हमारे साथ है।
अपने आप को प्रभु को समर्पित करे एक क्षण के लिए और मन में कहे, शांत हो और जान ले कि विश्वमंडल का ईश्वर, वह जो राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी पाई है, विश्वमंडल का प्रभु मेरे साथ है। याकूब का ईश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे साथ है। वह मेरा बल है, मेरा भरोसा है, मेरा गढ़ है। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा अगर वह मेरे साथ हो। अपने शीश झुकाकर प्रभु की स्तुति और वंदना करते हुए हम कहे, हमारा गढ़ और हमारा भरोसा होने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपनी शांति हमारे दिल में देने वाले, हमारे साथ हमेशा रहने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हर संकट के समय अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठाकर चलने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।